बाहर के माशरे में अगर कोई बच्चे को डांट डपट होती है तो सीधा 911 पे कॉल करता है कि माय पेरेंट्स आर रियली आर हार्श ऑन मी या गेटिंग क्रेजी। तो ये चीज जो है, अगर ये पाकिस्तान में ये लॉ तो आ गया है पाकिस्तानी बच्चे, ये ना हो कि हम सारे माँ बापों को जेल में डाल दें। देखिए, सोसाइटी को तब्दील आप ग्रेजुअली करते हैं। हाँ। अगर आप इमीडिएटली सोसाइटी को तब्दील करना चाहते हैं, इसमें तगय्युरात या चेंजेस लाना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक। इट्स जस्ट गोइंग टू मेक अ ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ। तो आप अगर चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर आप रद्दोबदल करें, तब्दीलियाँ करें, तगय्युरात करें, ग्रेजुअली करें, ये तकाई अमल है। हम यूरोप की सोसाइटी को देखते हैं। आई वॉज देयर बैक 2018 एंड 19 जब हम बारट लॉ करने गए, तो हमने उनकी सोसाइटी को बड़ा गौर से देखा, मिन्यूटली हर चीज़ को ऑब्जर्व किया। और वहाँ पे जो बच्चों के राइट्स हैं, ख़वातीन के राइट्स हैं, वहाँ पे तो जो ह्यूमन राइट्स चार्टर है इंटरनेशनल, उसका आर्टिकल 5-6 देखें, जानवरों के राइट्स हैं। वो लोग तो जानवरों के राइट्स को 4 और 5 और 6 आर्टिकल्स हैं, उसको इन्फोर्स इंटेक्टेड करते हुए नज़र आते हैं। अगर कोई बिल्ली है, कोई वहाँ पे कोई प्राइवेट जो है वो डोमेस्टिक एनिमल राइट्स हैं और उनकी आधी जिंदगी तो और वो रोड्स पे जा रहे हैं, तो उनको भी वो जो रिस्पेक्ट करते हैं। तो आई थिंक कि हमारी सोसाइटी में जो आपने बात की, एक तूफान बदतमीजी ना उमड़ आए कि बच्चे अपने वालिदैन के अगेंस्ट के बच्चों को मना करता है कि आपने वन व्हीलिंग नहीं करनी, आप 18 साल से कम ना आपने जो है वो पतंगबाजी नहीं करनी, आपने फलां काम नहीं करना। तो ये ना हो कि बच्चा उसी आड़ में या उसी तासुब नजरी का शिकार हो कि अपने वालिदैन के अगेंस्ट एप्लीकेशन दे दे। तो आई थिंक तो इसका जो ये डबल एज्ड वेपन है, और इस तरह के डबल एज्ड वेपन से इन्फोर्स करने से पहले इस सोसाइटी की टीचिंग, प्रीचिंग, ट्रेनिंग, तरबियत लाज़िम मलज़ूम है। राइट का सही इस्तेमाल करना कितना अहम होता है, एक्सरसाइज करना कितना अहम है। कैसे एक शहरी को पता लग सकता है ये हमारा राइट है, इसको हमने सही तरीके से एक्सरसाइज कहाँ करना है? अच्छा, एक इससे पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। आपका क्वेश्चन है जो डाइसी से कहा गया यूके के अंदर कि आप लोगों के पास अपना तहरीरी आइन मौजूद नहीं है। जो यूके का आइन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप लोगों का आइन कहाँ पर है? तो उसने कहा इट हैज़ रिटन ऑन द हार्ट्स ऑफ पीपल, लोगों के दिलों पे लिखा है। हम एथिकली, मॉरली इतने मजबूत कौम है कि हमें दूसरों के राइट्स को रिस्पेक्ट करना आता है, दूसरों के राइट्स को ऑब्जर्व करना आता है। जो आपने बात की, आई थिंक सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट जो है किरदार है। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उससे भी इंपॉर्टेंट किरदार है कि आप जैसे जो क्रेडिबल लोग यहाँ पे बैठे हैं, कॉम्पिटेंट लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो कौम की आवाज़ है, जो आवाम की आवाज़ है, जो कि हमारे ऊपर वाले जितने भी हाउसेस हैं इनकी आवाज़। तो आई थिंक कि आप लोगों का किरदार, फिर स्कूल का किरदार, तलीमी दरसगाह का किरदार, हर जगह पे जो पेरेंट का किरदार है। मैं ये समझता हूँ कि माँ की गोद पहली दरसगाह है और बाप सोचों का महवर और मरकज़ है। इकबाल ने कहा था कि हज़ारों लाइब्रेरी और कुतुबखाने एक तरफ और बाप की निगाह शफ़क़त एक तरफ। अगर हम घर से ही बच्चों की टीचिंग, प्रीचिंग और ट्रेनिंग करनी शुरू करें, इस तरह के कवानीन की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि बिल के मुताबिक, ये मैं थोड़ा सा आई वांट टू नो अबाउट इट, ये जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 है, बीवी को मर्जी के बगैर दीगर अफराद के साथ रखना क्या जुर्म के जिम्मे में आता है? ये आपका ना सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा वायरल जाएगा कंटेंट, जो कि अगर कोई खतून या बीवी जो है ये क्लेम करे कि मुझे अलहदा घर लेके दिया जाए, इस कानून के अंदर शामिल कर दिया गया कि मर्द पर, उसके खामन पर, उसके शोहर पर ये लाज़िम मलज़ूम है उसके उसे अलहदा घर लेके दे और उसे मेंटेन करे। जब मेंटेन करने की बात है तो मेंटेनेंस दे, उसका नान नफका, उसका खर्चा, उसका महाना, उसका बच्चों का, वो घर जो है अलहदा सेपरेटली अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्या करे? देखिए, ये इस कानून के अंदर ये चीज़ रखी गई, और इस कानून के अंदर अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जो आपने एक दर्जे पीछे आके कहा कि बीवी की भी तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने शोहर के इन एंड आउट्स देके, उसके अखराजात देकर विदाउट इफ एंड बट। मेजर प्रॉब्लम्स तो हमें जॉइंट फैमिली में लग रही हैं, क्योंकि मेजर इशू ही जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में आ रहा है। देखें, जहाँ पे किसी भी चीज़ के हम फ़ायद देखते हैं, वहाँ पे उसके नुकसानात भी हैं। अगर लेट्स से जी एक शख्स तन्हा अकेला घर में रहता है अपनी बीवी के साथ, अगर रात को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो उस खातून के लिए अगर वो ड्राइविंग नहीं जानती तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या दूर अफ्तादा किसी देहात में रहती है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं है, प्रॉब्लम है। इसी तरह अगर आप इकट्ठे रहते हैं, सोसाइटी में इत्तेफाक से रहते हैं, इत्तेहाद से रहते हैं, सोसाइटी के अंदर ये इम्पैक्ट, ये इंप्रेशन देते हैं कि हम इकट्ठे हैं, तो ये इन इट सेल्फ एक ब्लेसिंग है। तो जॉइंट फैमिली के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और मेरा हमेशा ये मानना है कि ये बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है। और मेरे भाई हैं, हम बिल्कुल एक घर में रहते हैं, हमारे चचा, और हमने बल्कि अपनी एक पूरी कॉलोनी डेवलप की है कि हम जॉइंट कल्चर के अंदर हैं। और इतनी खूबसूरती, इज़्ज़त, तकरीम, तकद्दस के ये रिश्ते हैं। और अगर इन रिश्तों से बाहर देखें तो इंसान काफ़ी अफसोस मिलता है कि जिनको हम दोस्त कहते हैं,
जिनके साथ ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा राज शेयर करते हैं। तो आई थिंक ये कल्चर इन इटसेल्फ एक बड़ा खूबसूरत है। तो इसके जहाँ पे नुकसानात हैं फ़ायदे भी हैं, लेकिन अगर कोई बीवी ये क्लेम करती है इस कानून के तहत, वो तो आपका ज़ेली क्वेश्चन, अगर वो ये क्लेम करती है कि मुझे अलग घर लेके जिम्मेदारी की वो करे और अगर नहीं करेगा तो 3 साल कैद, 3 साल कैद है उसको इसके ऊपर। अच्छा, बामुशक्कत कैद बामुशक्कत और 1 लाख जुर्माना। अच्छा, ये भी है। और अगर जुर्माना अदा नहीं करता तो 6 महीने के लिए फिर जेल। हाँ अच्छा, ठीक है। इस कानून के अंदर रखी गई है। अच्छा, इस कानून में मजीद क्या है, थोड़ा सा आप एलैबोरेट करेंगे? इस कानून के अंदर जो बेसिक इसके सैलिएंट फीचर्स हैं उसके अंदर यही चीज रखी गई कि एक खातून, एक मर्द, बाप, बेटा, बेटी, एक फैमिली लाइफ को डोमेस्टिक वायलेंस के नाम से इस बिल को मासूम किया गया। डोमेस्टिक लाइफ को बैलेंस किया जाए। एक फैमिली के अंदर जितने भी शहास हैं, जितने भी अफराद हैं, वो एक दूसरे की तस्हीह करेंगे, वो एक दूसरे को गालम गलोच करेंगे, एक दूसरे पे नफ्सियाती, जज्बाती, इमोशनली टॉर्चर करेंगे। फिजिकल जरूरी नहीं है। हम तो पहले देखते थे कोई थप्पड़ मारता 352, 354 पीपीसी में चले जाते थे और बड़ा मामला दूर दराज, फिर वो बेलेबल ऑफेंस था, फिर उसके अंदर आपको थानों के अंदर जाके धक्के खाने पड़ते थे। अब इस तरह के कवानीन, उसमें मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि मुझे गुज़िश्ता 7 सालों से मैं मीडिया पे प्रोग्राम्स कर रहा हूँ और आई थिंक ये इब्तदाई के जो मेरे द्वार के चैनल है उसमें न्यू टीवी इज़ वन ऑफ देम। उस वक्त बैठ के हम ये PMLN की गवर्नमेंट के खिलाफ बड़ी बातें करते थे, PPDA की गवर्नमेंट के खिलाफ, और शायद ही कोई ऐसा वक्त आया जिसमें हमने हुकूमत वक्त की तारीफ़ की। लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है जिसमें वन डिश की खिलाफ वर्जी पे लॉज, फलां लॉज, आई थिंक के हमारी रियासत के अंदर कोई गवर्नमेंट भी नज़र आ रही है। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि ख़वातीन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, बच्चों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और हमारे आइन के अंदर आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें सबसे बुनियादी हक जो है वो आर्टिकल 9 है, जो राइट टू लाइफ और प्रोटेक्शन ऑफ राइट और सिक्योरिटी ऑफ राइट देता है। रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि जो हम टैक्सेस देते हैं, जो रेवेन्यूज़ देते हैं इनको, कि वो हमें हमारी ज़िंदगी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, जान का तहफ़्फ़ुज़, माल का तहफ़्फ़ुज़। और अगर इमोशनली, जज्बाती तौर पर, आई थिंक मौजूदा दौर के अंदर आपका फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा आपका नफ्सियाती टॉर्चर है, मेंटल टॉर्चर। हाँ, मेंटल टॉर्चर है। हर दूसरा तीसरा बंदा जो मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार है, क्राइसिस का शिकार है, वो किस वजह से है? आप देखते हैं कि ना उसके जिस्म पे कोई ज़दोकोब की गई, ना तशद्दुद के निशानात हैं, लेकिन उसके दिल पे जो गहरे असरात छोड़ते हैं, जो उसके जहन पे आप गहरे असरात छोड़ते हैं, अपनी बातें, वो कहते हैं ना कि लफ्ज़ कहने वालों का कुछ नहीं जाता, लफ्ज़ सहने वाले कमाल करते हैं। अच्छा, वैसे ये चेंज हो गया है ना, पहले ज़दोकोब हाथ से किया जाता था, अब वो कहते हैं ज़बान से कर दो, इतना कर दो कि अगला वैसे ही मर जाए। बिल्कुल इसी तरह देखिए, ये है प्यार की मार। और प्यार की मार जब आप जुबान से करते हैं, मीठे मीठे अल्फाज, मीठी मीठी जुबान में आप कड़वे अल्फाज बोलते हैं, तो आई थिंक ये किसी शख्स के दिल में एक कील की तरह सुराख करते हैं। आप कील निकाल भी देंगे लेकिन सुराख कहीं ना कहीं आपको पिंच करता है। तो आई थिंक फैमिली लाइफ में जहाँ पे अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी है, बच्चों की तरबियत करनी है, बच्चों की किरदार साजी करनी है, बीवी और शोहर एक घड़ी के 2 पहिए हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि एक पहिए के अंदर, एक टायर के अंदर हवा कम कर दी जाए या पंचर कर दिया जाए और एक टायर जो है वो अपने फराइज़ मंसूबी जो है वो सर अंजाम दे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपने कुरानी विजडम का भी हवाला दिया। अल्लाह का कुरान हमेशा इंसाफ की बात करता है, अदल की बात करता है, लेकिन ख़ानदानी ज़िंदगी में अल्लाह ताला फरमाता है कि मियाँ बीवी जो अपने घर के मामला पे एंटी टेव लेके एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को डिस्कस ना करें, या मापे ना, तोले ना, जांचे ना, अदल करो लेकिन अफू दरगुजर के साथ। यहाँ पे अदल के साथ माफ़ करने की भी बात की गई है कि मियाँ और बीवी, चूँकि सबसे मुकद्दम रिश्ता, कायनात का सबसे पहला रिश्ता, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हवा, तो इसको रेगुलेट करने के लिए जो रियासत ने ये बड़ा खूबसूरत इक़दाम किया। और आई थिंक कि अगर हम इन चीज़ों पे बाहर निकल आए, सरापा एहतजाज बन गए, मर्द खवातीन के खिलाफ, खवातीन मर्दों के खिलाफ, तो हम फिर माशरा फिर पौने 2 लाख नहीं, ये पौने 20 लाख पे आप जाएं। अच्छा, आपने बहुत से केसेस भी देखे हैं, आप लोगों ने लिए भी होंगे और आप ऑब्वियसली बात है केस करते भी हैं, तो सबसे ज्यादा खवातीन की तरफ से शिकायतें आती हैं कि मर्द हजरात की तरफ से? देखिए, मर्दों की जो शिकायत को तो एंटरटेन करने का फोरम ही नहीं है। आप अदालत में जाकर अगर एक खातून खुला लेने के लिए आ गई और उसने कहा कि मैं रेस्टोरेशन ऑफ कंजेक्चुअल राइट इसको बसाने के लिए दावा फाइल कर रहा हूँ, तो वो उसकी बात तो नहीं सुनी जाएगी। खातून ये कह दे मुझे इसका चेहरा पसंद है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, ये मुझे मेंटेन प्रॉपर नहीं करता, कोई भी एक जो है एलिमेंट इसके अंदर कंसिडर किया जा सकता है। और अदालत ड्यूटी बाउंड है कि जो खातून खुला लेने आई है उसको खुला जरूर दे। बिल्कुल।